हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग और जिसमें हमने स्टार्ट कर दिया है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? अब तक हमने सर बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, उसके बाद हमने एडमिशन स्टार्ट किया। एडमिशन में भी हमने दो क्लासेस पढ़ ली और वो दो क्लासेस भी है ना अच्छी खासी टाइम टेकिंग है। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं सर? अब हमारा तीसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, किसका? एडमिशन का। और ये मोस्ट प्रोबेबल इस क्लास में क्या हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, किसके? एडमिशन के। तो अब तक हमने क्या देखा सर? एडमिशन के अंदर हमने है ना सबसे पहले ये देखा कि जब नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर आने के बाद नया डील हो जाएगा। अब नया डील होगा तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा, तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और किसने कितना सैक्रिफाइस किया है वो हमने कैलकुलेट करना सीखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि नया पार्टनर आएगा तो गुडविल का एडजस्टमेंट भी करना होता है। या तो वो गुडविल कैश में लेकर आएगा, या फिर अगर वो कैश में नहीं लेकर आता है तो हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बट हाँ, गुडविल का जितना अमाउंट बनता है, जितना हिस्सा उसका बनता है, ठीक है ना, किसका? नए पार्टनर का, उसके लिए हम लोगों ने जितना सेक्रीफाइस किया था भैया वो पोर्शन हमको मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो वो कैश में लेकर आए बैंक टू गुडविल, और फिर हम क्या कर लेंगे, उस गुडविल को बांट लेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अच्छा, नहीं लेके आता है कैश में, कोई बात नहीं, हम उसकी कैपिटल को कम करेंगे। क्या करेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, या यूं कहूं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ओके, फिर क्या होगा? फिर सर रिवोल्यूशन किया गया कि भैया जब भी पार्टनर एडमिट किया जाता है, नया पार्टनर आता है, या कभी आगे चल के पढ़ेंगे रिटायर होता है, डेथ होता है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवोल्यूशन करना होगा। क्यों? क्योंकि रिवेल करने पर जो भी गेन या लॉस आता है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सिंपल। अच्छा, उसमें भी हमने ये देखा गया, क्या देखा था सर? हमने देखा था कि अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम बैलेंस शीट में अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे ही शो करना चाहते हैं तो फिर कैसा ट्रीटमेंट होगा? तो फिर हमको मेमोरेंडम रिवोल्यूशन बनाना था। मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो रिवोल्यूशन अकाउंट जैसा ही होता है, बट ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। देन फर्स्ट पार्ट में अगर प्रॉफिट आया, डेबिट साइड में लिखा आएगा बैलेंसिंग फिगर टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, उसको आप क्या करोगे? सेकंड पार्ट में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दोगे और फिर उसका रिवर्स कर दोगे न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में। तो ये जो दोनों एंट्री होगी सेकंड पार्ट वाली, है ना, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू मेमोरेंडम रिवोल्यूशन अकाउंट, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होगा। ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होगा। ओके, अच्छा, इन दोनों एंट्रीज की जगह भी आप एक एंट्री पास कर सकते हो, क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या कर सकते हो? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, बट मैंने कहा नहीं जी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करने दो, पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो बांट देना, फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में वापस रिवर्स कर देना। ऐसे ही सेम मैंने सिखाया रिजर्व्स में भी कि भैया एग्जिस्टिंग रिजर्व्स है, या तो आप क्या कर लो भैया, एग्जिस्टिंग रिजर्व्स किसका हक है उस पर? ओल्ड पार्टनर्स का हक है, तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा सर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो तो भी कोई बात नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या करोगे? एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। फिर कहा कि भैया हम जो रिजर्व्स थे, हम चाहते हैं कि वो रिजर्व्स अभी भी बैलेंस शीट में वापस शो, बट हमने क्या किया? हमने तो उन रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कोई बात नहीं, आप शो करना चाहते हैं, वापस रिवर्स कर दीजिए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व इन न्यू रेशियो, है ना, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट न्यू रेशियो में टू जनरल रिजर्व टू पीएनडल टू रिजर्व फंड, जो भी आप वापस करना चाहते हैं। सर ये तो वो मेमोरेंडम रेगुलेशन जैसा हो गया, पहले प्रॉफिट को बांटा फिर वापस रिवर्स कर दिया। सेम रिजर्व्स वगैरह, पहले ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो बांटा, फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में वापस रिवर्स कर दिए। ऐसा करने से क्या होगा? एसेट्स लाइबिलिटीज क्या रहेंगी? अपनी एक्चुअल वैल्यू पे शो होती रहेंगी, मतलब ओरिजिनल वैल्यू पे शो होती रहेंगी, और सेम रिजर्व एंड सरप्लस भी आपके ओरिजिनल वैल्यू पे शो होते रहेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट होके खत्म नहीं हो जाएंगे। बस सिंपल सा है, सिंपल है, कोई माथाफोड़ी करनी ही नहीं है, कोई माथाफोड़ी करनी नहीं है। क्यों क्यों जाना है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग? पहले ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट दो, फिर न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो में रिवर्स कर दो। हाँ, अल्टीमेट इफेक्ट वही रहेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, चलिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँ गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला। सर ये एडमिशन हमने पढ़ा था, यहाँ पर हम जाते हैं कहाँ पे? रिवोल्यूशन वाले पार्ट में, है ना, वो क्वेश्चन करवाया था आपको मेमोरेंडम रिवोल्यूशन का, ये रहा। आपने इसमें क्या किया था? आपने इसमें क्या किया था? खैर अपन ने इसमें कुछ लिया नहीं था, बट यहां पर देखो, आपने टू ए और बी किया और फिर ए और बी डेबिट भी कर दिया, तो अल्टीमेटली ए और बी क्रेडिट कितने से रहा था? सर ए और बी है ना, क्रेडिट है ना 1,20,000 माइनस 80,000,
1,20,000 से क्रेडिट हुआ और 80,000 से डेबिट हो गया। 1,20,000 से क्रेडिट हुआ और 80,000 से डेबिट भी हो गया। तो नेट क्रेडिट कितने से रहा? 40,000। नेट क्रेडिट कितने से रहा? बी 40,000 से, और सी नेट डेबिट रह गया। तो एक एंट्री पास कर सकते थे इन दो एंट्रीज की जगह है कि भैया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन टू एबी, फिर एबीसी टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ऐसा करने के बजाय हम सिंगल एंट्री पास कर सकते थे, क्या? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सिंपल। तो 2,40,000 है ना, हम उसको 1/3 हिस्सा दे रहे थे ना, हम उसको 1/3 हिस्सा दे रहे थे। 2,40,000 का 1/3 कितना होता है सर? 240 का 1/3 होता है 80,000। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया 80,000 से, रिवोल्यूशन में उसका हिस्सा। टू सैक्रिफाइसिंग कौन है? ए और बी। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइस किस रेशियो में किया था? बराबर किया था। तो बस 80,000 को बराबर बराबर 40,000 में आप बांट देना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो ये या तो ये दो एंट्री करो या सिंपल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दो। अमाउंट कितना आएगा भैया? ये जो नया पार्टनर आया है गेन कर रहा है, उसका अमाउंट कितना है रिवैल्यूएशन गेन में, सिंपल हो गया। चलिए अब क्या करोगे सर? इसमें भी सेम ही था, रिजर्व्स में भी। हाँ, रिजर्व्स में भी मैंने कहा था कि भैया आप क्या कर लेना, पहले तो बांट लेना, फिर क्वेश्चन वाला बोले कि नहीं रिजर्व और सरप्लस को तो बैलेंस शीट में शो करना है, तो एक और एंट्री मार देना, क्या? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व एंड सरप्लस। बट हाँ, इन दोनों एंट्रीज का नेट इफेक्ट क्या रहेगा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बट क्यों जाना है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में? अल्टीमेटली किसी का प्रैक्टिस हो जाए तो यस गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में जा सकता है, नहीं तो सिंपली पहले बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, फिर वापस वो बोल रहा है कि रिजर्व्स वगैरह हमको बैलेंस शीट में शो करना है, तो कोई ना जी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कर दो टू रिजर्व कर दो इन न्यू रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको शो करना है कर देंगे, कैपिटल कम करके रिजर्व्स बढ़ा दिए। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम यहां पर आज क्या? हिडन गुडविल पे। हिडन गुडविल क्या कह रहा है? समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हिडन इन द क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है, गुडविल का वैल्यूएशन क्या होता है, क्वेश्चन में छुपा हुआ होता है। In such cases, the amount मतलब clearly mention नहीं होगा, simple. The amount of goodwill is calculated on the basis of total capital of the firm and profit sharing ratio. Total capital of the firm and profit sharing ratio के basis पर हम क्या करेंगे? Hidden goodwill की calculation करेंगे। कैसे होगा देखो, एक एग्जांपल से समझना। मान लो क्या? मान लो कि तुम एक नया पार्टनर लेकर आ रहे हो, न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड, न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड कितने हिस्से के लिए? फॉर 1/5 शेयर, फॉर 1/5 शेयर। ओके, नया पार्टनर आया कितने हिस्से के लिए? 1/5 शेयर के लिए। और उसकी कैपिटल कितनी है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल है ना, इसमें लिखना चाहिए वैसे न्यू पार्टनर एडमिटेड फॉर। न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस्ड कितना? कैपिटल कितना कर लें? ₹1,00,000। मान लो 1 लाख रुपए लेकर आया, 1 लाख रुपए लेकर आया, तो क्या करो एक बात बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड his share and his share in profits, टोटल कैपिटल क्या होना चाहिए? फर्म का टोटल कैपिटल क्या रहना चाहिए? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी, फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए था? सर देखो ऐसे है, वो 1 लाख रुपए के लिए 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया और उसका हिस्सा कितना है? 1/5। तो 1/5 को रिवर्स करो 5/1, तो इसका मतलब फर्म का टोटल कैपिटल क्या होना चाहिए? 5 लाख। फर्म का टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 लाख। ओके नाउ अब अगर मान लो, क्या माने सर? मान लो कि ए का कैपिटल
2 लाख रुपए है। बी का कैपिटल 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपए। तो गुडविल का अमाउंट कैसे आएगा सर? इससे गुडविल का अमाउंट कैसे आएगा? तो हम कहेंगे यहां पे हम हिडन गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। कैसा? हिडन गुडविल टोटल कैपिटल कितना? टोटल कैपिटल शुड बी, क्या होना चाहिए? टोटल कैपिटल शुड बी कितना? 5 लाख रुपए। और माइनस कर दो कैपिटल एग्जिस्टिंग, है ना? कैपिटल किस किस का? ए का, बी का और सी का। कितना कितना? 2 लाख रुपए, 1,50 और सी कितना लेकर आ रहा है? 1 लाख रुपए। टोटल क्या? 2 और 1 3 4, 4,50,000। तो 50,000 रुपए क्या हो गई है? हिडन गुडविल होगी। 50,000 रुपए क्या हो गई है? हिडन गुडविल हो गई है। ठीक है, चलिए कि भैया आपकी कैपिटल तो 4.5 लाख ही है, ठीक है ना? कैपिटल मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी 4.5 लाख का ही है। तो बाकी 50,000 का क्या है? फिर हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल। ओके, छुपा हुआ है गुडविल। क्यों? क्योंकि तभी आप उससे पैसा ज्यादा मंगवा रहे हो, वरना तो देखा जाए तो उससे पैसा कम आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था, उससे पैसा कम आना चाहिए था। लेकिन आप 1/5 हिस्सा दे रहे हो और 1 लाख रुपीज मंगवा रहे हो, तो उसके बेसिस पे हमने देखा कि 50,000 रुपए आप क्या कर रहे हैं? ये क्या है सर? ये हिडन गुडविल है। ओके, आ जाओ देखो जरा। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बेस्ड ऑन द न्यू पार्टनर शेयरिंग एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम। अब समझ जाओगे तुम लोग। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर शेयरिंग एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस, 1 लाख लेकर आया, इंटू रेसिप्रोकल किया, 1 लाख इंटू 5/1, 5 लाख हो गया, माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। एडजस्टेड मतलब नया पार्टनर आएगा तो एडजस्टमेंट होंगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में, रिवोल्यूशन का एडजस्टमेंट होगा, रिजर्व्स का एडजस्टमेंट होगा, ठीक है ना? ये एडजस्टमेंट करने के बाद देखना कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है और फिर देखना नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है। बस वही क्या होगा? हिडन गुडविल होगा। वो दोनों लेस कर दोगे, सारी कैपिटल, सारे पार्टनर्स की कैपिटल लेस कर दोगे, ए बी सी, मतलब ओल्ड पार्टनर का भी और नया पार्टनर का भी। नया तो जितना लेके आ रहा है वो लेस कर देना और पुराने का एडजस्टेड अमाउंट लेस कर देना, ये आ जाएगा हिडन गुडविल। क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो एग्जाम्पल। मुस्कान एंड प्रगति वर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। ओके, तो मुस्कान और प्रगति है, दो पार्टनर है, 7 और 3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। देयर कैपिटल 2 लाख और 150। दे एडमिटेड कशिश, ये ऑलमोस्ट मेरे जैसे हो गया, हो जाता, बस ये इसको न्यू पार्टनर को 150 जगह 16 दे दिया, वरना सेम आ जाता। एडमिट किया कशिश को एज ए न्यू पार्टनर फॉर 16 शेयर। कशिश ब्रॉट 1 लाख एज हर कैपिटल। Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary entries for the above transition on the Kashish admission। ठीक है जी, पहले हिडन गुडविल बताओ, पहले हिडन गुडविल बताओ कितना आएगा। मैं कहा देखो जी, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख, कितने हिस्से के लिए? 1/6 के लिए। तो 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है कितने के लिए? 1/6 के लिए। तो इंटू 6/1 करके हम क्या करेंगे? फर्म का टोटल कैपिटल पता कर लेंगे। भैया टोटल कैपिटल क्या होना चाहिए ऑफ द न्यू फर्म बेस्ड ऑन कशिश शेयरिंग एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय हिम। नए पार्टनर की शेयरिंग और उसने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसके बेसिस पर फर्म का कैपिटल होना चाहिए 6 लाख। ओके, फिर उसके बाद क्या कहा? और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो मुस्कान और प्रगति का जो कैपिटल हमको गिवन है हम वही ले लेते हैं, 2 लाख और 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख रुपए। ठीक है सर, ले लीजिए 2 लाख और 1.5 लाख रुपए, माइनस कर दो 2 लाख और 1.5 लाख। ठीक है जी, लेस करो 2 लाख और 1.5 लाख। एडजस्टेड, और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। टोटल लगा दो, 2 लाख और 1.5 लाख का टोटल कितना आता है सर? ये आएगा 3,50,000, 3,50,000। उसके बाद आप क्या करेंगे? लेस कर देंगे कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, सारे पार्टनर से, मतलब टोटल कैपिटल लेस करना होता है भाई। टोटल कैपिटल अगर आपने ऊपर लिखा है तो लेस भी तो क्या करना पड़ेगा? टोटल कैपिटल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, टोटल कैपिटल ही लेस करना पड़ेगा।
तो ओल्ड पार्टनर का लेस कर दिया, अब न्यू पार्टनर कितना लेकर आया था 1 लाख, तो 350 और 1 450 हो गया, 6 माइनस 450 कितना आएगा 150, 1,50,000 रुपए हिडन गुडविल, 1,50,000 रुपए क्या आ गया हिडन गुडविल आ गया। ठीक है डन। अब क्या करें सर, कशिश अपनी कैपिटल लेकर आ रही है 1 लाख रुपए, तो उसके लिए एंट्री मारो बैंक अकाउंट डेबिट टू कशिश कैपिटल। अब मुझे ये बताओ क्या वो गुडविल का पैसा अलग से लेकर आई क्या, नहीं आई ना, तो नहीं लेकर आई तो हम क्या करेंगे, जितना उसका गुडविल में टोटल गुडविल में जितना उसका हिस्सा है, उसका हिस्सा जितना बनता है, हमने भाई हमने उसके लिए 1/6 पोर्शन सेक्रीफाइस किया ना, आगे फ्यूचर प्रॉफिट में वो 1/6 हिस्सा हिस्सा उसका होगा ना, बिल्कुल। तो अब तक जो भी गुडविल है, ये जो हमने गुडविल क्रिएट की है, देखा जाए तो इन फ्यूचर इसका 1/6 हिस्सा भी किसका हो गया है, कशिश का हो गया है कि नहीं हो गया है, बिल्कुल हो गया। तो इस 1/6 हिस्से के लिए हम क्या करेंगे, आज ही उससे पैसा ले लेंगे कि भैया 1.5 लाख का 1/6 कितना, डिवाइड बाय 6, 25,000 रुपए, 1.5 लाख का 1/6 25,000 रुपए भैया हमको दे दो। मैं कहा 1.5 लाख हमारी गुडविल है, टोटल गुडविल, इस टोटल में से हम क्या कर रहे हैं, तुमको 1/6 हिस्सा दे रहे हैं, 1/6 हिस्सा दे रहे हैं। ओके, तो आगे चल के तुम फ्यूचर प्रॉफिट में 1/6 हिस्सा लोगी कि नहीं लोगी, लोगी। तो इतना अमाउंट से तुम्हारी कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉफिट तुम कमा रही होगी, ये 1.5 लाख जो आज की गुडविल है, जो आज कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, 1.5 लाख रुपए, ये क्या है सर, ये तुमको शो नहीं हो रही, ये तुमको देखा जाए तो शो नहीं हो रही, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज नहीं है, बट ये है हमारी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज में तुमको ये गुडविल शो नहीं हो रही है। तुम क्या देख रही हो, देखो समझने की कोशिश करना है गुडविल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। तुम देख रहे हो कि हमारी एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग गुडविल इतनी है, तुम देख रहे हो कि हमारी लायबिलिटीज इतनी है, उसके हिसाब से तुम कैपिटल लेकर आ गए, रिवेल विवेल सब कर रखा है, टेंशन नहीं है, उसके हिसाब से तुम सोच रहे हो कि भैया तुम कैपिटल लेके आ जाओगे, कौन कौन है, मुस्कान है, प्रगति है और कशिश, ये कैपिटल लेकर आ जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो एसेट्स आपको दिख रही है, उसके अलावा भी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये जो कैपिटल है उसके अलावा भी हमारी एक एसेट है गुडविल, जो पैसा कमा के दे रही है, लेकिन हमने उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, क्योंकि गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, परचेज गुडविल ही आप बुक्स में शो कर सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स में शो नहीं कर सकते, बट गुडविल है, उससे भी तो हम प्रॉफिट कमाते हैं, उससे भी तो हम प्रॉफिट कमाते हैं, बिल्कुल, वो भी तो इनडायरेक्टली हमारी कैपिटल का हिस्सा है कि नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि आप प्रॉफिट किस पे लगाते हैं, कैपिटल लगाएंगे तो प्रॉफिट आएगा, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज दैट इज कैपिटल, इस पे प्रॉफिट कमाते हो, लेकिन गुडविल ये एक ऐसी एसेट है जो आपने बैलेंस शीट में शो ही नहीं करोगे, इस पर भी तो प्रॉफिट कमाओगे, बिल्कुल कमाएंगे सर। तो ये जो गुडविल है ये हमारी 1/6 है, 150 है, और अब हम क्योंकि तुमको फ्यूचर प्रॉफिट में 1/6 हिस्सा दे रहे हैं, तो ये जो 150 पे कमाया जाएगा उस पर भी तुम्हारा हक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इस 150 का 1/6 ये भी एक एसेट है, तो हम क्या करेंगे भैया, ये भी एसेट है, इसका 1/6 हिस्सा आगे जाके तुम्हारा होगा, इसका 1/6 हिस्सा आगे जाके तुम्हारा होगा, तो तुम इसके लिए भी तो पे करोगे कि नहीं करोगे, तुमने एसेट के लिए पे किया, तुमने लाइबिलिटी एसेट माइनस लाइबिलिटी पे किया है ना, एसेट माइनस लाइबिलिटी के लिए तुम कैपिटल लेकर आए, बिल्कुल लेकर आए, लेकिन ये गुडविल तो एसेट में शामिल ही नहीं थी, समझना, ये गुडविल तो एसेट में शामिल ही नहीं थी, क्योंकि बैलेंस शीट में होता है तब भी हम पहले क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑफ गुडविल, ये तो बोला था राइट ऑफ कर दो। अब जो एसेट्स है उसमें गुडविल शामिल नहीं है, ओके, तो कैपिटल लेकर आ रहे हो तुम, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज के लिए कैपिटल लेकर आ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, वो तुम्हारी कैपिटल यहाँ पे शो भी होगी, क्योंकि एसेट जब शो हो रही है, लायबिलिटी जब शो हो रही है, तो तुम्हारी कैपिटल भी शो होगी, लेकिन वो वापस बोल रहा हूँ, एक एसेट ऐसी है जो शो नहीं हो रही है, ठीक है ना, दैट इज गुडविल, उसके लिए भी हम पैसा कमाते हैं कि नहीं कमाते हैं, कमाते हैं, हम हमारी गुडविल के लिए पैसा कमा रहे हैं, गुडविल की वजह से पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो ये एसेट के लिए भी तो तुमको तुम्हारा शेयरिंग देना पड़ेगा ना, बस इसीलिए उससे गुडविल का पैसा मंगवाया जाता है। अभी समझ में आया कि क्यों हम गुडविल का पैसा मंगवाते हैं, ये एक ऐसी एसेट है जो है बट बैलेंस शीट में शो नहीं हो रखी है, शो करनी भी नहीं है, शो करनी भी नहीं है, क्योंकि गुडविल को शो नहीं करते हम लोग, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, बट भाई इसके लिए 1/6 हिस्सा, 1/6 प्रॉफिट तुम शेयर करेगा, तो इस एसेट का भी 1/6 हिस्सा लेकर आएगा कि नहीं आएगा,
अब अलग से नहीं लेके आते, तो इतना अमाउंट से हम तुम्हारी कैपिटल क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कैपिटल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो कशिश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा, 150 का 16 25,000, और 2 क्या कर देंगे, किसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे, मुस्कान और प्रगति की कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया मुस्कान और प्रगति ही क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अच्छा, तो सैक्रिफाइस किस रेशियो में हो रहा है, कुछ बोला क्या, मैं कहा नहीं, केवल अगर इतना सा बोला जाए कि नए पार्टनर को इतने हिस्से के लिए शामिल किया जा रहा है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। ठीक है ना, इफ इट इज ओनली इट इज गिवन दैट न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर दिस फ्रैक्शन, देन ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:3। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 10 किया, 7:3 की रेशियो है, तो 25,000 इंटू 7/10 और 25,000 इंटू 3/10, ओके, कितना होगा, 17,500 और कितना 7,500। समझे क्या तुम, समझे, आई होप तुमको ये चीज क्लियर होगी, आई होप तुमको ये चीज क्लियर होगी। ओके, तो इसीलिए कैपिटल के बेसिस पर हम क्या कर लेते हैं, हिडन गुडविल पता कर लेते हैं। टोटल कैपिटल शुड बी, होना चाहिए था, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन कैपिटल इतनी है, इसका मतलब आपकी एसेट माइनस लायबिलिटी इतनी है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये आपकी डिफरेंस एक एसेट को शो कर रहा है, और वो एसेट कौन सी है, हिडन गुडविल है। आपकी एसेट कौन सी है, हिडन गुडविल है। ठीक है, चलिए, ओके भाई, ये बैलेंस शीट है। ठीक है, ये बैलेंस शीट में कैपिटल है, कैपिटल किसकी, मुस्कान की 2 लाख, प्रगति की 150, और कशिश को लेकर आए हो तुम 1 लाख के लिए, तो उसके हिसाब से 2 और 1 3 और 1 4, 4.5 लाख रुपए यहाँ पर है, 4.5 लाख रुपए यहाँ पर है। तो मैं मान लेता हूं कि भाई फिर उसके हिसाब से तो एसेट्स और लाइबिलिटीज कितनी होनी चाहिए, 4.5 लाख रुपए होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मान लो अगर तुम्हारी एसेट्स हैं सपोज करो 10 लाख की, तो लाइबिलिटीज तुम्हारी कितनी होंगी सर, 550 की होंगी कि नहीं होंगी, तभी तो 450 कैपिटल बचेगा। बिल्कुल, ये एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि भैया जिस हिसाब से तुम लेकर आए हो उसके हिसाब से टोटल कैपिटल क्या होना चाहिए, 5 लाख। जिस हिसाब से तुम मंगवा रहे हो 1 लाख रुपए, उसके हिसाब से टोटल कैपिटल क्या होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए। अब 5 लाख होना चाहिए, लेकिन है 4.5 लाख। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 लाख लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे 5 लाख लिखता हूं, मतलब 50,000 ज्यादा, तो एसेट्स में भी तो 50,000 ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वो एसेट शो नहीं कर रखी, दैट इज हिडन गुडविल, दैट इज हिडन गुडविल। कैपिटल क्या होना चाहिए, 5 लाख होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसके हिसाब से भैया गुडविल कितना है, 50,000 रुपए का है। चलिए, समझा, तो हिडन गुडविल भी समझा, और ये भी समझा कि गुडविल का पैसा क्यों मंगवाया जाता है, क्यों कैपिटल अलग और गुडविल का पैसा अलग से मंगवाया जाता है, और अलग से नहीं लाते तो हम क्या करते हैं, उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उसको आने वाले पार्टनर को गेन हो रहा है, तो गेनिंग पार्टनर्स टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ओके, पी और क्यू दो पार्टनर हैं, 5 और 3 के रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। लैंड बिल्डिंग है, मशीनरी, स्टॉक है, डेटा, कैश है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। एसेट्स में कहीं पे भी गुडविल नहीं है। ठीक है सर, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, सर ये है ना, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, हमने क्या पढ़ा था, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना। ठीक है, कैपिटल पी और क्यू का दे रखा, पी एंड एल भी है सर। रिजर्व्स अगर आपको दिख जाए, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, पी एंड एल वगैरह, तो उसको भी क्या करना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, तो अप टू द लाइबिलिटी में ट्रांसफर कर देना, बाकी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना। क्रेडिटर्स है, ठीक है। आगे देखो, दे एडमिट आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर, 1/3 हिस्से के लिए लेकर आए हो, विच ही एक्वायर फ्रॉम पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओके, 1/3 का 3/4 पी से लिया और 1/4 किससे लिया है, क्यू से लिया, तो
सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको गिवन है 3:1, तो हम देख लेंगे सेक्रीफाइस मेड कितना है। बिल्कुल सर, हम देख लेंगे सेक्रीफाइस मेड कितना है। ओके, बिल्कुल सर, हम देख लेंगे कि सेक्रीफाइस मेड कितना है। ठीक है, देखो आर कितना कैपिटल लेकर आया सर, आर कैपिटल लेकर आया 4 लाख रुपए। आर कैपिटल लेकर आया है कितनी, 4 लाख रुपए। असर्टेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, इसका मतलब हमको गुडविल कैलकुलेट करना है। किस बेसिस पे करेंगे, वही नया पार्टनर का कैपिटल कितना है और उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है। एंड पास एंट्रीज, तो एक काम करते हैं, क्या क्या कैलकुलेशन होगी इसमें। देखो मेरे को जब नया पार्टनर आएगा, रिवोल्यूशन का एडजस्टमेंट करना होता है। रिवोल्यूशन है क्या, नहीं। गुडविल का करना होता है, गुडविल है, बिल्कुल है सर। गुडविल कैश में लेकर आए, नहीं। गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना होगा। कैलकुलेट करना सबसे पहला काम मेरा क्या है, गुडविल कैलकुलेशन कर सकता हूँ। फिर उसके बाद रिजर्व्स को बांटना होगा, बांट दूंगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन बोला नहीं कि लाइबिलिटी कितना है, तो सारा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना। ठीक है, बांट देंगे सर, रिजर्व्स को बांट देंगे, गुडविल का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर देंगे, दैट्स इट। चलो गुडविल का कैलकुलेशन करो। गुडविल का कैलकुलेशन, नया पार्टनर कितना कैपिटल के लिए आया है सर, वो कैपिटल लाया है 4 लाख रुपए, और उसका हिस्सा कितना है, 1/3। उसका हिस्सा कितना, 1/3 हिस्से के लिए, तो रेसिप्रोकल कर दें इसका हिस्से का 3/1। उसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितना होगा, 12 लाख। टोटल कैपिटल कितना होगा, 12 लाख रुपए। 4 लाख इंटू 3/1, 12 लाख रुपए। 4 लाख इंटू 3/1, 12 लाख रुपए। ओके, 12 लाख में से आप क्या करोगे, टोटल कैपिटल में से लेस कर दो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है। पी और क्यू का कितना है सर, पी और क्यू का कितना करोगे, क्या आप 2.5 लाख और 1.5 लाख लेस करोगे, क्या आप 2.5 लाख और 1.5 लाख लेस कर दोगे। मैंने कहा नहीं, ये कोई एडजस्टेड थोड़ी है, ये तो ओपनिंग है, ये कोई एडजस्टेड नहीं है। 2.5 लाख तो ओपनिंग है, 1.5 लाख तो ओपनिंग है। मुझे एडजस्टेड कैपिटल लेस करना होता है। एडजस्टेड कैपिटल मतलब आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। अच्छा सर, एडजस्टमेंट क्या होंगे, मैंने कहा देखो एडजस्टमेंट क्या होंगे। मैंने कहा सबसे पहले तो जो रिजर्व्स है वो आपको क्या करना होगा, बांटना पड़ेगा। तो पीएनडल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। पीएनडल कितना सर, 130। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 60। टोटल हुआ 1,90,000। जितने भी एग्जिस्टिंग रिजर्व्स हैं, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लसेस, उनको आपको क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटना होता है। पी और क्यू कौन से रेशियो में, 5 और 3 के रेशियो में बांट दो। तो 1,90,000 का, 1,90,000 को 5 और 3, 5/8 और 3/8 में बांट देते हैं ना। 1,90,000 डिवाइड बाई 8 किया, इंटू किया 5, 1,18,750 और 3 इक्वल टू किया तो 71,250। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग रिजर्व्स थे मैंने बांट दिए ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। ऐसे ही कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, ठीक है, ये तो मैंने बांट दिए। ऐसे ही कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस उसको भी बांट दो। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। 30,000 को मैं बांट देता हूं, तो पी और क्यू। टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एसेट साइड में डेबिट बैलेंस है, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। नाउ किस रेशियो में भाई, 5:3, तो 5/8 और 3/8, 5/8 और 3/8, तो 30,000 इंटू 5/8, 18,750, और बाकी का कितना बच गया, 11,250। डन। अब जितना एडजस्टमेंट तुमको करना था कर लिया, रिवोल्यूशन तो है नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस का हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा क्या, एडजस्टेड कैपिटल। अच्छा, नया कैपिटल कितना लेकर आ रहा है, आर सर, आर लेकर आ रहा है 4 लाख, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल कर दो 4 लाख। ओके, अब हम देखते हैं पी का कैपिटल क्रेडिट कितने से, 118,750। तो पी का ओपनिंग कैपिटल में ये ऐड हो जाएगा 118,750, माइनस लॉसेस कितने शेयर हुए, 18,750, 18,750, तो इससे डेबिट हुआ, माइनस कर दिया।
नेक्स्ट क्यू, क्यू का क्रेडिट कितने से हुआ? 71,250 से क्रेडिट हुआ, 71,250 से क्रेडिट हुआ, माइनस डेबिट कितने से हुआ? क्यू सर, क्यू डेबिट हुआ 11,250 से, 11,250, 11,250। देखो जरा कितना कितना आ रहा है, 2,50,000 प्लस किया 1,18,750 माइनस किया 18,750, 3,50,000, 3,50,000। ओके, 3,50,000। फिर उसके बाद 1,50,000 ओपनिंग है, प्लस 71,250 रिजर्व एंड सरप्लसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, माइनस 11,250 एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो 2,10,000, 2,10,000। ओके, उसके हिसाब से देखा जाए तो 5,60,000 रुपए तो क्या हो गई है? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हो गई, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर 4 लाख रुपए लेकर आया था, टोटल हो गया कितना? 960, 960। तो 12 लाख में से 960 जाएगा तो 2 लाख चले जाएगा, क्या हो गया? हिडन गुडविल हो गया, एक ऐसी एसेट जो बैलेंस शीट में शो नहीं हो रखी है, लेकिन ये पैसा कमा के देती है कि नहीं देती है? बिल्कुल सर, ये पैसा कमा के देती है, तभी तो आप ज्यादा कैपिटल मंगवा रहे हो। आपका कैपिटल ज्यादा मंगवाने का मतलब क्या है? ठीक है, आपको कैपिटल कम मंगवाना चाहिए था, आप ज्यादा मंगवा इसीलिए रहे हो कि उस कैपिटल का कुछ पोर्शन क्या है? गुडविल है, उस कैपिटल का कुछ पोर्शन आप क्या है? गुडविल के नाम पे ले रहे हो, इसीलिए आप उससे कैपिटल ज्यादा मंगवा रहे हो, समझ में आया? वरना ऐसे कोई कैपिटल ज्यादा थोड़ा ना ला के देगा। नहीं तो 2,40,000 टोटल में गुडविल था, 2,40,000 में उसका हिस्सा कितना है सर? 2,40,000 तो टोटल है। अब इस एसेट में अगर हम हिस्सा दे रहे हैं, कितना हिस्सा दे रहे हैं उसको? 1/3। तो इसका मतलब 80,000 रुपए पे वो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगा ना, तो 80,000 रुपए हम क्या करते हैं, आज उसकी कैपिटल क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 80,000 उसका हिस्सा है इस एसेट में, तो इस एसेट के लिए हम उसकी क्या कर रहे हैं? कैपिटल कम कर देंगे, 80,000 से हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे। आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा? जिसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, जिसने उसके लिए सेक्रीफाइस किया। ओके, टू पी और टू क्यू किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको 3:1 पहले ही दे रखा था कि भैया वो किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/1/3 के लिए 3:1 के रेशियो में। तो 80,000 का 3/4 और 1/4, ठीक है। तो 80,000 इंटू 3/4 60,000 हुआ, और 1/4 कितना? 20,000 हुआ। ठीक है जी, डन हो गया, सिंपल। तो गिन गिन कर हम एडजस्ट में कहेंगे, हमने रिजर्व एंड सरप्लसेस का कर दिया, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का कर दिया, रिवोल्यूशन था नहीं, वरना वो भी कर देते। नया पार्टनर फिर कैपिटल लेकर आया, लेकर आ गया जी। अब गुडविल का पैसा वो कैश में नहीं लेके आ रहा ना, बट हमने कहा कोई ना जी, ये जो तू 4 लाख लेके आ रहा है ना, 4 लाख, इसमें कुछ पोर्शन गुडविल का है, तभी तो हम तेरे से ज्यादा मंगवा रहे हैं, वरना तो इतना ही नहीं, मंगवाने नहीं चाहिए था इतना। तो 4 लाख रुपए हम तेरे से मंगवा रहे हैं, तो भैया 80,000 गुडविल का मंगवा रहे हैं, तो उतना अमाउंट से तेरी कैपिटल कम करके वो गुडविल को हम आपस में शेयर कर रहे हैं। तो तेरी कैपिटल तो देखा जाए तो 3,20,000 के हिसाब से, 3,20,000 के हिसाब से, ठीक है। ओके, ठीक है, डन है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा अगर और हल्का सा बताऊं तुमको, तो देखो आप 4 लाख कैपिटल लेके आए, 80,000 आपके डेबिट कर दिया, क्योंकि हम मानते हैं कि 80,000 आपकी गुडविल का लेकर आए हो, 80,000 आप गुडविल का लेकर आए हो, इसीलिए तो कम कर रहे हैं। और क्या, गुडविल के अलग से नहीं लाना, तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हिडन एसेट है, उसके लिए पैसा तो लाना ही पड़ेगा। तो 4 लाख में से 80,000 आप गुडविल का लेके आए हो, इसलिए हमने आपकी कैपिटल में से कम कर दिया और हमने आपस में बांट लिया है। तो आप अपनी कैपिटल का देखा जाए तो कितना लेके आए हो? 4 लाख माइनस 80, 320। ओके, 3,20,000 ना, हाँ, कितने हिस्से के लिए? 1/3 के लिए। 3,20,000 1/3 हिस्से के लिए लेकर आए हो, तो उसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? इंटू 3/1, 960। और अब आप देख लो, आपकी टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है? 960, 960 है, ठीक है। चलिए टोटल करके देख लो, 5,60 और 4 लाख, 960।
ओके सर। ठीक है, उसमें से अच्छा 960 में देखना, नाउ बैलेंस शीट में अगर देखा जाए, मैं बैलेंस शीट ही दिखा देता हूं। बैलेंस शीट में कौन कौन है सर? बैलेंस शीट में कैपिटल कैसे शो होगा? बैलेंस शीट में कैपिटल कैसे शो होगा? कौन कौन थे? पी क्यू और आर। पी क्यू आर। आर की जो कैपिटल थी ना, वो कैसे हो गई? 3,20,000 हो गई। 4 लाख में से 20,000, 80,000 हटा दिया, क्योंकि 80,000 तुम गुडविल के लिए गए तो 3,20 हो गया। क्यू का क्या रहेगा? क्यू का 350 तो था ही, 350। उसके बाद तुमने क्या कर दिया? पी के सॉरी 350 तो था ही, और 350 में 60,000 और ऐड कर दिया। कितना हो गया इसका कैपिटल? 350 और 60, सर ये हो गया है 4,10,000। और 2,10,000 क्यू का था, 2,10,000 में 20,000 ऐड किया तो 2,30,000। 2,30,000 टोटल कर दो, कितना आ रहा है सर? 4,10,000 प्लस 2,30,000 प्लस 3,20,000, 9,60,000 हुआ ना? टोटल कैपिटल 9,60,000। उसमें से 1/3 हिस्सा किसका? आर का। 1/3 हिस्सा किसका? आर का। ठीक है। बाकी दोनों ही कैपिटल पी और क्यू की क्या है? 4,10 और 2,30 है। अब आगे चल के ये चाह सकते हैं, आगे चल के अब नया टॉपिक आएगा अपना, कि भैया इनकी कैपिटल भी क्या हो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो। तो फिर हम देखेंगे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, वो आगे आएगा टॉपिक। सर कैसे बताओ ना एक बार। मैं क्या, देखो ऐसा है कि इनका नया रेशियो क्या रहेगा सर? 3:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1/3 के लिए आ रहा है। अच्छा, और ओल्ड क्या है? 5/3। तो सेक्रीफाइस मेड कितना है पता करो। क्वेश्चन से हटके बातें कर रहे हैं अपन थोड़ा सा। सेक्रीफाइस मेड कितना है पी का और क्यू का? मेगा नया बंदा आ रहा है 1/3 हिस्से के लिए, और उस 1/3 का 3/4 पी सेक्रीफाइस कर रहा है और 1/4 क्यू सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 3/12 ये कर रहा है और 1/12 ये कर रहा है। नाउ न्यू रेशियो क्या रहेगा? न्यू रेशियो, न्यू रेशियो क्या रहेगा? पी क्यू और आर का। पी क्यू और आर का। पी का ओल्ड रेशियो क्या है सर? पी का ओल्ड रेशियो था पी और क्यू का 5/8 3/8। 5/8 3/8 माइनस सेक्रीफाइस मेड 3/12 1/12। और आर कितने से के लिए आ रहा है? आर 1/3 के लिए आ रहा है। आर कितने के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए आ रहा है। ठीक है। एलसीएम अगर हम लें 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा सर? 8 और 12 का एलसीएम 24 ले लो। 24, तो ये तो आ जाएगा 15 माइनस ये आ जाएगा 6, 24। तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 2। 15 में से 6 गया, 9/24। ये आ जाएगा 7/24 और ये आ जाएगा 24 लाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। 9 7 और 8 का रेशियो बनेगा 9 और 7 16, 16 और 8 24। डन है। तो न्यू रेशियो पी क्यू और आर 9 7 और 8 है। अब क्वेश्चन अगर मान लो ये बोले कि आपको जो नया कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है। नया जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है, तो 9,60,000 को, ठीक है ना, क्या लिखूं? कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अभी इस क्वेश्चन में नहीं बोला गया अपने को। कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? पी क्यू आर। टोटल कैपिटल कितनी है? 9,60,000। 9,60,000 का 9/24 पी के पास। पी की कैपिटल होनी चाहिए 9,60,000 का 7/24 क्यू की कैपिटल होनी चाहिए, और 9,60,000 का 8/24 आर की कैपिटल होनी चाहिए। तो देखो 9,60,000 डिवाइड बाय 24 किया, मल्टीप्लाइड बाय 9, 360 इसका होना चाहिए, 280 इसका होना चाहिए, और 320 इसका होना चाहिए। अब
आर का तो 320 ही है, लेकिन पी का 410 है, 410 है और यहाँ पे कितना 360, तो और कैपिटल लाना पड़ेगा कि विड्रॉ करना पड़ेगा? सर होना चाहिए 360 रखना है, ऑलरेडी इसकी कैपिटल 410 है, तो 50,000 से विड्रॉ कर लेगा। पी क्या कर लेगा? 50,000 कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। और क्यू, क्यू का कितना 280 और यहाँ 230 है, कम पड़ रहा है कैपिटल, तो 50,000 लेकर आएगा। तो पी तो पैसा विड्रॉ कर लेगा, कैपिटल विड्रॉ कर लेगा, और क्यू और कैपिटल लेकर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आगे चल के बनेगा, बट अभी नहीं है। अभी सिंपल इतना सा था कि यहाँ पे ही क्वेश्चन एंड हो गया, क्योंकि बोला ही नहीं कि नए पार्टनर को कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है। डन, समझे क्या तुम? बिल्कुल। आगे चल के आएगा क्या? एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल आएगा, देखना। चलिए अभी हम क्या करें, ये देखो, एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर नए पार्टनर को अपनी कैपिटल एडजस्ट करनी है। देखेंगे, समटाइम्स द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अच्छा, नए पार्टनर का कैपिटल ही गिवन नहीं होता है। ही मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उससे कहा जाता है कि भैया तुम प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ जाओ, ठीक है। In such cases, new partner capital will be calculated on the basis of the capital of the old partner. Calculated on the basis of obviously नए पार्टनर की कैपिटल कितना लेकर आएगा, किस बेसिस पे डिसाइड होगा? ओल्ड पार्टनर का कैपिटल कितना है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। तुम्हारे आने से पहले के सारे एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन हुआ, रिजर्व एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, वो सब करने के बाद हमारा कैपिटल कितना है, उसके बेसिस पर डिसाइड होगा। क्या? उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि भाई तुम कितना कैपिटल लेकर आओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट आर 24,000 एंड 16,000, 24,000 और 16,000। They admitted C as a new partner with 1/5 share in the profit. सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, रिवैल्यूएशन का, रिजर्व एंड सरप्लसेस का, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का, आपको कैपिटल दे रखा है 24 और 16। उन्होंने 1/5 हिस्से के लिए नए पार्टनर को शामिल किया है, तो भैया 1/5 के लिए नए को क्या मतलब, बाकी बचा कितना 4/5। ए और बी का कितना हुआ 4/5, और 4/5 के हिसाब से उसकी कैपिटल कितनी है 24 और 16, 24,000 और 16,000, 40,000 है। 40,000 उनकी कैपिटल है, 4/5 उनका हिस्सा है, इसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितना? सर टोटल कैपिटल 40,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 5/4, 50,000 टोटल कैपिटल में। और 50,000 में सी का हिस्सा कितना, सी को कितने के लिए लेके आ रहा हूँ 1/5, तो टोटल कैपिटल 50,000 होनी चाहिए। 50,000 का 1/5 10,000 रुपए सी का कैपिटल होगा, तो सी कितना लेकर आएगा 10,000 रुपए कैपिटल लेकर आएगा। बड़ा सिंपल सा हो गया। अभी ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे नया लेकर आ रहा है, फिर नया जितना लेकर आएगा उसके हिसाब से हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ओके, देखो जरा, पहले ये देखते हैं एग्जांपल। देखो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2022 हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो रेक में बांटते हैं। डेटर है प्रोविजन, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट, मशीनरी, गुडविल नहीं है। बैंक ओडी है, रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड को देखते ही क्या कर देना, गोली मार देना, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना। क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, ठीक है। द एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दे रखा है कितना, 3/6, 2/6 और 1/6। डिनोमिनेटर सेम है, मतलब 3:2:1। सी ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट। प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, बताया नहीं है, इसका मतलब क्या करना है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल कैसा आएगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल is based on old partners capital. New partner capital is based on old partners capital and profit sharing ratio ठीक है। गुडविल के लिए लेकर आ रहा है कैश में, अच्छी बात है, गुडविल के लिए अलग से लेकर आ रहा है, तो हिडन चीज के लिए वो अलग से लेकर आ रहा है। हिडन एसेट के लिए जो गुडविल है
वो अलग से लेकर आ रहा है, हिडन मतलब बैलेंस शीट में जो शो नहीं हो रहा है उसके लिए 10,000 लेकर आ रहा है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000, 2000 से कम कर देना है। प्रोविजन 3600 का है, 2000 से कम कर दोगे तो ये क्या रह जाएगा सर, प्रोविजन है ना 1600 का ही रह जाएगा, तो डेटर बढ़ जाएंगे। प्रोविजन को कम करना तो ये रिवलेशन का पार्ट बनेगा। का एक पुराना टाइपराइटर था 2600 रुपए का, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड, इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। इसको तो कर ही सकते हो, गुडविल को तो नहीं कर सकते, इसको तो कर सकते हो, कर दो। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अनरिकॉर्डेड एसेट टू बी रिकॉर्डेड। पेटेंट आर वैल्यूलेस, ये जो पेटेंट है इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, 2000 में से 2000 हटा दो, ठीक है जी। फिर उसके बाद 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर्स। हालांकि क्रेडिटर्स के लिए हम जनरली ऐसा नहीं बनाते हैं कि हमको फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बट अगले ने बोला है कि बनाओ रिजर्व बनाओ 2% का, तो बना देंगे, ये हमारा फायदा है। क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा, तो हमारा फायदा है, जिसको हम आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट बना देते हैं सर। पहले बना दो, सबसे पहला काम रिवोल्यूशन अकाउंट। गुडविल का तो करना नहीं है, गुडविल का तो लेकर आया है वो लोग, कैश में लेकर आया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा, नया रेशियो दे रखा है, पुराना रेशियो भी दे रखा है। पुराना रेशियो है 2:1। ओल्ड माइनस क्या करूंगा, ओल्ड माइनस न्यू करूंगा तो सेक्रीफाइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ओल्ड रेशियो, और ये न्यू रेशियो 3:2:1, सेक्रीफाइस आ जाएगा, पता कर लूंगा, पता कर देंगे सबसे पहले, क्यों, क्योंकि गुडविल के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो चाहिएगा ही चाहिएगा, तो कर दो पता सर। 2/3 और 1/3 ओल्ड रेशियो है, 2/3 और 1/3 इनका ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू है सर 3:1, तो 3/6, 2/6, 3/6, 2/6, एलसीएम कितना 6, 4-3, 1/6, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइस आ जाएगा, पॉजिटिव रहा तो सैक्रिफाइस, कभी कभी नेगेटिव आया तो गेन हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि गेन हो, हाँ हो तो सकता है कि नए पार्टनर के एडमिशन पे कोई गेन भी कर रहा हो, पुराना पार्टनर हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना ओल्ड माइनस न्यू, अगर पॉजिटिव आता है आंसर तो सैक्रिफाइस होगा, और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो उस पार्टनर ने गेन किया है। ओल्ड माइनस न्यू, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड दिमाग नहीं लगाना, ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव है सैक्रिफाइस, नेगेटिव है गेन। ओके, नाउ 6 अगेन 2-2, तो 0 हो गया, ये तो निल। तो केवल किसने सेक्रीफाइस किया, बी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, केवल ए ने किया है, तो जो गुडविल लेकर आया है ना सी, उसको केवल किसको मिलेगा हिस्सा, ए को मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए ने ही सी के लिए सेक्रीफाइस किया है, ए ने ही सी के लिए सेक्रीफाइस किया है। देखो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/6 और सी को मिला भी कितना है 1/6, तो केवल ए ने ही सेक्रीफाइस किया है। ओके, तो गुडविल का हिस्सा भी ए को मिलेगा। नाउ ये देखा, फिर अब हमको क्या करना होता है, गुडविल का तो चलो अमाउंट दे रखा है, तो गुडविल का कैलकुलेशन नहीं करना, पहले गुडविल एडजस्टमेंट लाइन से चलते रहेंगे ना। पहले न्यू रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, पहले सैक्रिफाइस रेशियो न्यू रेशियो ये कैलकुलेट कर लो। सैक्रिफाइस रेशियो हमने कैलकुलेट किया, फिर हमने टॉपिक पढ़ा गुडविल, गुडविल का अमाउंट हमको दे रखा है, कैश में लेकर आया, पता है ट्रीटमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, गुडविल की कैलकुलेशन हमको नहीं करनी है। फिर हमने टॉपिक पढ़ा था रिवैल्यूएशन, तो चलो रिवैल्यूएशन देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन में क्या होगा सर, रिवैल्यूएशन में क्या क्या है, पहला प्रोविजन को कम करना है, प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या हो रहा है 2000 से कम हो रहा है, तो फायदा हुआ ना, तो बाय प्रोविजन, फायदे वाले अमाउंट इस तरफ दिखाने होते हैं, फायदा वाला अमाउंट इस तरफ दिखाना होता है, जो नुकसान हुआ है वो इस तरफ दिखाना है। ओके, 2000 से लाइबिलिटी कम हो रही है। ओके, देन ओल्ड टाइप राइटर था, बुक्स में नहीं था, अब रिकॉर्ड कर रहे हो तो फायदा हो गया 2600 से, इधर दिखा दो, एसेट इंक्रीज हो गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर क्या कहा, पेटेंट आर वैल्यूलेस, एक एसेट थी पेटेंट 2000 की, खत्म हो गई, नुकसान हो गया, टू पेटेंट 2000। फिर उसके बाद डिस्काउंट, क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव होगा, तो ये तो फायदा है ना 2%, तो क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, क्रेडिटर्स कितने के हैं सर 20,000 के, 20,000 के, 20,000 के, तो 20,000 का 2%, 20,000 का 2%,
ओके 20,000 का 2% कितना, 400 रुपए, 400 रुपए। तो टोटल आ गया 5,000, 5,000 में से 2,000 लेस किया, 3,000 का रिवोल्यूशन गेन है। रिवोल्यूशन गेन को क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1। तो 3,000 का 2/3 और 1/3, 2,000 और 1,000। ओके डन। फिर रिवोल्यूशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था सर, रिजर्व्स वगैरह कुछ हो तो, बिल्कुल रिजर्व्स वगैरह हो तो उनको भी बांट देना। रिजर्व फंड एंट्री बोलेगा तो कर देंगे, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 12 जगह 2 और 1 के रेशियो बांट देंगे। अब अपने को क्या करना होता है, रिवोल्यूशन के बाद कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो वो डायरेक्ट वहीं बांट देंगे। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के बाद तो वो हिडन गुडविल वगैरह ये सब आ ही गया, तो इतना ही एडजस्टमेंट है। नाउ सो सिंपल यार, पार्टनरशिप मुश्किल नहीं होता है, कभी कभी वो चला के घुमा देते हैं क्वेश्चन को, तो एक अलग बात है, अदरवाइज अपने आप में पार्टनरशिप अकाउंटिंग मुश्किल नहीं होती है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ए और बी का ओपनिंग 40 और 30, 40 और 30, सी का कोई ओपनिंग है क्या, नहीं। कैपिटल को बढ़ाने वाले आइटम इस तरफ, कैपिटल को कम करने वाला आइटम इस तरफ, डेबिट साइड में। नाउ सबसे पहले क्या होगा, नया आने से पहले जो है वो बांट लो, जो है वो बांट लो, मतलब रिवोल्यूशन का गेन बांट लो, 2,000 1,000, रिवोल्यूशन का गेन बाय रिवोल्यूशन 2,000 और 1,000। रिजर्व्स, रिजर्व्स बांट लो, रिजर्व्स थे 12,000, 12,000 को 2 और 1 में बांटोगे तो कितना आएगा, 8,000 4,000, तो बाय रिजर्व फंड 12,000 इंटू 2:1, तो 8,000 और 4,000। ओके सर, रिजर्व्स बांट लिए, रिवोल्यूशन हो गया। अब गुडविल का ऐसा पैसा लेके आएगा, कैपिटल का लेके आएगा, तो कैपिटल तो नहीं पता है लेकिन गुडविल का तो पता है, तो गुडविल को भी क्या किया जाएगा, कैश टू गुडविल और गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल का कितना हिस्सा लेके आ रहा है, 10,000 रुपए, 10,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है सर, केवल ए ने सैक्रिफाइस किया है, तो बाय गुडविल 10,000 रुपए केवल और केवल किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे, केवल और केवल किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे। ठीक है जी, बी को नहीं मिलेंगे ना, बी को नहीं मिलेंगे। डन है यहां तक, हाँ सर यहां तक तो डन है, गुडविल बांट लिया, बांट लिया। अब क्या हम एडजस्टेड कैपिटल पता कर सकते हैं, बिल्कुल सर। अब हम देख सकते हैं कितनी कैपिटल है, क्यों, क्योंकि नया पार्टनर कितना कैपिटल लेके आएगा वो डिपेंड करेगा ओल्ड पार्टनर पे। तो ओल्ड पार्टनर की आप एडजस्टेड कैपिटल देख लो, एडजस्टेड कैपिटल कितना आएगा सर, ओल्ड पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल है 60,000 और 35,000, डेबिट में आइटम ही नहीं थे, तो 60,000 और 35,000। ओके, सी का कॉलम तो खाली रह गया अभी तक। अभी तक तो हम केवल पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल पता कर रहे हैं, पुराने पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल पता कर रहे हैं बैलेंस निकाल के। अब इसके बेसिस पर 60 और 35 है ना, इसका 60 और 35, इसके बेसिस पर देखेंगे नया पार्टनर कितना कैपिटल लेकर आएगा। 60 और 35 कितना होता है, 95। कितने हिस्से के लिए सर, नए को दे रहे हो आप 1/6 हिस्सा, तो 1/6 हिस्सा, तो खुद के पास कितना है, 5/6 है कि नहीं है, बिल्कुल है सर 5/6 है, तो 5/6 का रिवर्स कर दो, 95,000 आपकी टोटल कैपिटल है इनटू आपका टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/6 है, तो 6/5 से मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल निकाला 1,14,000। उस 1,14,000 में नए पार्टनर का हिस्सा कितना, कितना हिस्सा दे रहे हो, 1/6, तो इस टोटल कैपिटल के हिसाब से नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा 19,000 रुपए, 19,000 रुपए। तो अब हम यहाँ लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 19,000 रुपए, वर्किंग नोट दिखा देना कि गुडविल का हिस्सा लेकर आया, सॉरी कैपिटल में हिस्सा लेकर आया 19,000 रुपए। ओपनिंग कितना था इनका, 60,000 और 35,000। एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पे जरूर निकाल देना बैलेंस, 60 35 और 19,000 ये लेकर आ गया। नाउ क्लोजिंग देख लो कितना कितना, 60 35 और 19। अच्छा, क्वेश्चन वाले ने बोला क्या कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रख देना, न्यू शेयरिंग रेशियो में रख देना, 3:1 में रख देना, नहीं बोला ना, तो नहीं रखेंगे। 3:1 में रख देना ऐसा बोला क्या, नहीं ना, वरना क्या होता, टोटल कैपिटल जो है 1,14,000, 1,14,000 को 3:1 डिवाइड बाय 6 किया, 19,000 इसका आया, इंटू 2 किया, 38,000 किसका रहना चाहिए, बी पार्टनर का, और 57,000 किसका रहना चाहिए था, ए वाले पार्टनर का।
तो ऐसा बोला नहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना, तो ठीक है जितना है उतना रहने दो। अगर बोलते तो आपको थोड़ा कैपिटल विड्रॉ या ऐड करना पड़ता। डन, हो गया, सिंपल था। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर, एडजस्टेड कैपिटल के बेसिस पर हमने क्या किया, न्यू पार्टनर से कैपिटल मंगवा लिया। नाउ बैंक बैलेंस वगैरह सब एसेट्स वगैरह बना देते हैं सर। एसेट्स में देखो डेटर 40,000 थे, 40,000 में से प्रोविजन 3600 नहीं, प्रोविजन 2000 से कम हो गया तो 1600, तो डेटर्स 40,000 के हैं और प्रोविजन अब 1600 का ही है। कितना आएगा सर, 40,000 माइनस 1600, 38,400। नेक्स्ट, स्टॉक 20,000 था, स्टॉक में तो कहीं चेंज आया नहीं है तो मैं 20,000 ही रहने देता हूं। बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं है, नहीं सर बिल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं है, 25,000 था, रहने देता हूं। टाइपराइटर नाम से एक नया एसेट आ गया था, कितने का, 2600 का, ये लो जी 2600। पेटेंट अब खत्म हो चुका है। मशीनरी 33,600, कोई चेंज नहीं नजर आया मेरे को, 33,600 ओके। बैंक बैलेंस अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना। बैंक बैलेंस ओपनिंग में तो कुछ था नहीं, क्या क्या हुआ देखो जरा ध्यान से। गुडविल का लेकर आया 10,000, कैपिटल का लेकर आया कितना, 19,000, टोटल 29,000 लेकर आया, टोटल 29,000 लेकर आया। और बैलेंस शीट देखो, बैंक बैलेंस नहीं था बट बैंक ओडी था, 15,000 का बैंक में नेगेटिव बैलेंस चल रहा था। अब 29,000 आ गए बैंक में, 15,000 नेगेटिव था, तो नेट बैंक में बैलेंस कितना रहेगा, 14,000 रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, बिल्कुल। तो बैंक बैलेंस लिख दिया मैंने 14,000, 14,000। तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में बदल गए, 15,000 नेगेटिव था, 29,000 रुपए आ गए, 10,000 गुडविल के, 19,000 कैपिटल के, तो ये 14,000 का पॉजिटिव बैलेंस बन गया। नाउ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं सर, 20,000 थे, 20,000 ही रह जाएंगे। नहीं सर एक चेंज था, आपने इस पर क्या बना दिया था, प्रोविजन बना दिया था, 400 का प्रोविजन बना दिया था, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो अब ये 19,600 रुपए ही शो होंगे क्रेडिटर्स। कैपिटल जितना जितना है, क्लोजिंग बैलेंस 60,000, 35,000 और 19,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है ये, बट जितना है उतना लिख दो, 1,14,000। डन, हो गया। नक्की नक्की तैयार है ये वाला क्वेश्चन भी। तो क्या हम नए पार्टनर की कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर? बिल्कुल सर, हम ऐसा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, एक ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सर, अब एक ही क्वेश्चन बाकी रहा है। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए की बेसिस पर ओल्ड को डिसाइड करना। पहले तो ओल्ड के बेसिस पे नया पार्टनर लेकर आ रहा था, अब क्या हो रहा है, नए के बेसिस पर ओल्ड की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। Sometimes on the admission of new partner, it is decided that the capital of the old partner will be adjusted on the basis of new partner's capital to make them proportionate to their share of profit. Okay. In such question, first of all, the entire capital of new firm should be determined on the basis of new partner's capital. Then the capital of each partner is ascertained by dividing the total capital into his profit sharing ratio, जो कि मैं इतनी देर से बात कर रहा हूं। If the existing capital of any partner is in excess by of his newly calculated capital, अगर किसी का existing capital ज्यादा है तो वो withdraw कर ले, तो या तो उसको हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक या उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हो तो। और अगर उस किसी का कम पड़ रहा है तो, किसी का कम पड़ रहा है तो या तो आप मंगवा लो या उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी, देखो एग्जांपल देखो, अखिलेश एंड दिशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, किस रेशियो में, 3:2। मेरा हिस्सा ज्यादा है ना, हाँ सर हर बार चीटिंग कर लेते हो आप। अखिलेश और दिशा रेशियो क्या, 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, कैश एट बैंक है, डेटर है, लेस प्रोविजन है, इन्वेस्टमेंट 21,000 है बट मार्केट वैल्यू 19,000 है, तो रिवेल करके हम क्या करेंगे, उसको एक्चुअल वैल्यू पे लाएंगे तो 2,000 कम हो जाएगा। बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को क्या करना, देखते ही बांट देना, देखते ही बांट देना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है सर, तो जितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन हुआ
उतना तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन कर दो, बाकी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो। सीखा था अपन ने कल। अखिलेश और दिशा का कैपिटल आपको गिवन है। अवनी वॉज एडमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 1/6 शेयर। एक नया पार्टनर आया अवनी 1/6 हिस्से के लिए, ठीक है। अवनी विल ब्रिंग, कितना लेकर आएगी, कैपिटल भी दे रखा है 56,000 अपनी कैपिटल का लेकर आएगी। गुडविल भी दे रखा है क्या, नहीं, गुडविल का टोटल वैल्यूएशन दे रखा है 84,000 और अवनी अपना हिस्सा लेके आ जाएगी, तो अवनी का हिस्सा 1/6 है। तो अवनी का हिस्सा कितना होगा सर, अवनी का हिस्सा है गुडविल में 84,000 हिडन एसेट हो गई एक तरीके से, उसमें 1/6 हिस्सा हम अगर अपना दे रहे हैं अवनी को, तो इस एसेट का 1/6 भी अवनी लेकर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी 14,000, 14,000। ये रिवोल्यूशन का पार्ट हो गया। एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो प्लांट एंड मशीनरी 70,000 का 20% 14,000 से बढ़ गई 14,000। ऑल डेटर्स आर गुड, अच्छे हैं सारे के सारे, ठीक है जी। 42,000 मतलब आपको कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, अब प्रोविजन हटा दीजिए, ठीक है। देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ 9,800 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। 9,800 की लाइबिलिटी जो क्रेडिटर्स में है, बोल रहा है कि भैया लग नहीं रहा कि अराइज होगी, तो क्रेडिटर्स आपके 9,800 से कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 9,800 से आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद बोला कैपिटल ऑफ अखिलेश एंड दिशा विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अवनीज कैपिटल। अवनी की कैपिटल के बेसिस पे अखिलेश और दिशा की कैपिटल को एडजस्ट करना है, करेंगे सर। तो पहले कैपिटल निकाल लेना बैलेंस से, बाद में हम एडजस्ट कर देंगे। एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी विथड्रॉन और ब्रिंग इन कैश। रेवल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, लाइन से चलो। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो है अपने पास, क्योंकि गुडविल को बांटने के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिएगा, नहीं सर। हाँ, ओल्ड पार्टनर अगर केवल इतना सा लिखा है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। अगर कैलकुलेट नहीं किया हुआ तो अपन को डायरेक्टली पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नया रेशियो क्या होगा ये भी पता कर देते हैं, क्योंकि नया रेशियो इस बार रिक्वायर्ड होगा अपने को, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। तो अवनी का हिस्सा कितना, अवनी का हिस्सा है 1/6, 1/6। ओके, शेयर ऑफ अवनी 1/6 है। रिमेनिंग शेयर कितना, 5/6 हुआ। 1 में से 1/6 हटा दिया, 5/6। ओके, तो इस 5/6 में अखिलेश का हिस्सा कितना और दिशा का हिस्सा कितना। सर अखिलेश और दिशा का ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, तो 3/5 अखिलेश का, 2/5 दिशा का। इस तरीके से हम कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका मैंने बताया था, सेक्रीफाइस मेड पहले पता कर लो कि 1/6 का 3/5 अखिलेश ने सेक्रीफाइस किया और 2/5 दिशा ने सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस मेड आ जाएगा, देन ओल्ड में से सेक्रीफाइस मेड हटा देना, न्यू आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, 15/30 और 10/30। न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो अगर हम इसको और इजी करना चाहें 6 में कर सकता हूं, 5 से डिवाइड करके 3/6, 3/6 होगा क्या, बिल्कुल। फिर इसका होगा, इसको भी 5 से डिवाइड कर दूं तो 2/6 और उसका था 1/6, तो भैया 3, 2 और 1, 3, 2 और 1, 3, 2, 1 का रेशियो हो गया। ओके, तो सबसे पहला काम सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ये सब न्यू रेशियो वगैरह पता करना। न्यू रेशियो है और सैक्रिफाइसिंग भी लिख देता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2, दैट इज 3:2। 3 और 2 के रेशियो में ही क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। पहला टॉपिक अपना यही पढ़ा था, सैक्रिफाइस रेशियो न्यू रेशियो। फिर अपन पढ़ते हैं गुडविल के बारे में। तो गुडविल दे रखा था 84,000, तो कैलकुलेशन कर देते हैं कि अवनी का हिस्सा कितना है। तो गुडविल में अवनी का हिस्सा कहीं इसने कैलकुलेट किया, नहीं किया, तो ठीक है, वर्किंग में नहीं दिखाया, दिखा सकते हो बाकी वर्किंग में। अवनी शेयर इन गुडविल, अवनी शेयर इन गुडविल कितना, सर देखो ऐसा है, गुडविल 84,000 था आई थिंक, 84,000 और अवनी का हिस्सा 1/6, मैंने वहीं पे दिखा दिया, वर्किंग नोट में दिखाया जा सकता था। 84,000 इंटू 1/6, 84,000 डिवाइड बाय 6 कितना, 14,000, 14,000, 14,000, 14,000। ओके डन।
अवनीश शेयर, ठीक है 14,000, तो 14,000 क्या करेगी सर, वो कैश में लेकर आ रही है, बिल्कुल 14,000 रुपए वो कैश में लेकर आ रही है, ठीक है, इसके लिए हम एडजस्टमेंट कर देंगे। और कैलकुलेशन में क्या आएगा सर, रिवोल्यूशन, अब तो रिवोल्यूशन ही करना है, ठीक है, तो रिवोल्यूशन का अकाउंट बना देते हैं। तो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या बढ़ा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है सर, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है 14,000 से, तो हम लिख देते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर बाय प्लांट एंड मशीनरी, बाय प्लांट एंड मशीनरी लिख दो 14,000, बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना 14,000, ओके। और क्या हो रहा है, नेक्स्ट बोला ऑल डेटर्स आर गुड, तो डेटर्स आर गुड मतलब प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है 7,000 से, तो ये भी फायदा है, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसके बाद क्या कर रहे हो, नेक्स्ट लाइन देयर इज अ लाइबिलिटी 9,800 की, लग रहा है कि नहीं होगी, तो ये भी फायदा हो गया, क्रेडिटर्स 9,800 के क्रेडिटर्स खत्म हो गए, ठीक है जी। फिर क्या बोला, फिर कुछ नहीं बोला, इतना सही था, तो बस गेन ही गेन है, नुकसान की कोई बात ही नहीं है। 30,800 को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दो, तो अखिलेश और दिशा 3:2, 3/5, 2/5, कितना कितना 30,800 का डिवाइड बाय 5 किया इंटू 3, 18,480, 18,480 और 12,320, 12,320, डन हो गया। रिवोल्यूशन के बाद सर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे, पहले वर्किंग नोट्स के बारे में सोचा सबसे पहले, फिर रिवोल्यूशन हो गया, अब कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की शुरुआत ओपनिंग कैपिटल 1/19, 1/12, 1/19, 1/12, अवनी का कोई कैपिटल नहीं। फिर उसके बाद क्या करोगे, वन बाय वन, जो चीजें हैं अपने पास कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, जो चीजें ऑलरेडी हैं अपने पास उसको बांट लो। रिवोल्यूशन का गेन कितना था 18,480, 18,480 और 12,320, ओके। कोई रिजर्व्स वगैरह हो उनको बांट लो, जनरल रिजर्व था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, अच्छा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए एंट्री क्या होगी, देखो 5,000 में से 2,000 तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करने में ही काम आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको रिवोल्यूशन में नहीं लिया इन्वेस्टमेंट को, ठीक है ना, रिवोल्यूशन में नहीं लिया। तो आप क्या करना, 2,000 तो इसको खत्म करने में काम ले लेना, तो एंट्री देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 था, टू इन्वेस्टमेंट 2,000 और बाकी का ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देना, 3/5, 2/5, किसको, जो बचा 3,000 था उसको, ओके 1,800 और 1,200, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1,800 और 1,200 ये बंटेगा। और जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना बटेगा, जनरल रिजर्व है 9,000, 9,000 को बांट दो, तो 9,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, 5,400, ओके, और 3,600, 5,400 और 3,600, 3,600, 5,400 और 3,600, ठीक है, जो बांटना था बांट दिया, ओके डन। अब अच्छा अवनी कितना कैपिटल लेके आएगी, इसमें कोई सस्पेंस है क्या, नहीं ना, तो लिख दो पहले 56,000 वो कैपिटल के लेकर आ रही है, 56,000 वो कैपिटल के लेकर आ रही है। अच्छा और गुडविल, गुडविल के कितने लेकर आई थी 14,000, 14,000, ठीक है, 14,000 को क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो था 3:2, 3:2, तो 14,000 को बांटा किसमें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 3:2, तो 14,000 डिवाइडेड बाय किया 5 इंटू 3, 8,400 और 5,600, ये लो जी, गुडविल भी हो गया, रिवोल्यूशन भी हो गया, रिजर्व एंड सरप्लसेस भी बढ़ गए, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है वो हमको पता है 56,000 रुपए लेकर आ रहा है। अब यहां पर हम एक बार के लिए कैपिटल पता कर देते हैं, ठीक है, अगर वो एडजस्टमेंट का नहीं बोलता ना, अगर वो ये लाइन नहीं बोलता ना, तो क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता,
ओके सर, अगर ये लाइन नहीं बोलता तो ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाता। टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना, डेबिट में तो लिखने को ही नहीं है, तो टोटल जितना है 153080, 134720 और 56,000। डन। चेक कर लें क्या किसी एक को, 1,19,000 प्लस 5,400 प्लस 1,800 प्लस 18,480 प्लस 8,400, करेक्ट है 153080, ये चलता ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बोला कि इनकी कैपिटल को एडजस्ट कर लेना, तो वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था सर, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया 3:1, 3:1। तो बस अब टोटल कैपिटल को हमको क्या रखना है, 3:1 के रेशियो में रखना है। टोटल कैपिटल अभी है कितना, 153,080, 134,720 और 56,000। क्या हम ऐसा देखेंगे कि टोटल कर लेते हैं कैपिटल का और फिर इसको 3:1 के रेशियो में बांट देते हैं, या ऐसा नहीं करना। क्या करना, नए पार्टनर के बेसिस पे, नया पार्टनर का कैपिटल कितना है सर, नया पार्टनर का कैपिटल हमको रखना है 56,000, 56,000। ओके, 56,000 कितने हिस्से के लिए, 1/6 हिस्से के लिए। उसके हिसाब से टोटल कैपिटल कितना होगा, 3,36,000, 3,36,000। और 3,36,000 टोटल कैपिटल में इनका अखिलेश का और दिशा का हिस्सा कितना, 3/6 और 2/6। तो 168 और 112 रखना है, 168 और 112, 168 और 112 हमको क्लोजिंग में रखना है। अब देख लो, और कैपिटल लेकर आना है कि विड्रॉ करना है, 168 रखना है और ऑलरेडी अखिलेश का था कितना 153,080, तो 14,920 और लेकर आएगा, ये 14,920 और लेकर आएगा। अच्छा, दिशा का कितना 134,720 ओपनिंग में था, 1,12,000 क्लोजिंग में चाहिए, तो ये विड्रॉ करके ले जाएगी 22,720, 22,720, ठीक है। और बस अब नहीं कहा नया कैपिटल है ही 56,000, डन। समझ में आया क्या, तो नए पार्टनर की कैपिटल को बेस रखते हुए ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल डिसाइड की जाएगी, ठीक है डन। अब कैपिटल का रेशियो वही है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब एकदम फेयर काम है, अब एकदम फेयर काम है। नाउ डन, बैलेंस शीट बना दें, चलो बैलेंस शीट बना देते हैं। ऑलरेडी गिवन है कैश एट बैंक 87,000, 87,000 में और क्या क्या है देखो, 87,000 में फिर क्या क्या एडजस्टमेंट हुए हैं सर, ये 56,000 रुपए आए, गुडविल के 14,000 रुपए आए, कैश में लेकर आई थी वो अवनी, ठीक है। 56,000 आया, 14,000 आया और 14,920 आया, तीन अमाउंट तो आ गई और एक अमाउंट विड्रॉ कर लिया गया। तो ओपनिंग के अंदर तीन अमाउंट तो आ गई और एक अमाउंट को विड्रॉ कर लिया गया, कितना रहा 149,200, 149,200। ओके, वर्किंग नोट, डेटर्स आर ऑल गुड ना, बिल्कुल। प्रोविजन जो था 7,000 का वो हटा दिया, तो 42,000 के मेरे डेटर हो जाएंगे, 42,000 के मेरे डेटर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आइटम क्या था, बैलेंस शीट चेक करो। इन्वेस्टमेंट 21,000 के थे, 19,000 पे लेके आ जाऊंगा मैं, क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी थी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, 19,000। नेक्स्ट, बिल्डिंग 98,000 है, तो कोई चेंज नहीं आया था। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज था, हाँ 14,000 से वैल्यू बढ़ गई थी, तो 70 और 14 84,000, डन 84,000। नाउ बैलेंस शीट में और कुछ नहीं। क्रेडिटर्स देखो, एसेट साइड में नहीं, क्रेडिटर्स देखो 66,000 थे, 9,800 से कम कर दो, 66,000 थे, 9,800 से कम कर दो, 56,200। ओके, कैपिटल, कैपिटल जो न्यू वाला है वो रखना, 1,68,168, बाहर लिख देता हूं, एक काम करता हूं डायरेक्ट बाहर लिख देता हूं, 1,68,000
1,12,000, 1,12,000 और लास्ट 56,000। डन हो गया। चलिए, नक्की है, कहीं मुश्किल नहीं था सर, बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। पार्टनरशिप कितना आसान होता है सर, है ना। पार्टनरशिप बहुत आसान होता है, आप बिल्कुल करके जा सकते हैं, ठीक है ना। देखो इजी क्वेश्चन आते ही तो गंगा नहा लेते हैं हम लोग, इजी क्वेश्चन आते ही पार्टनरशिप में हम क्या कर लेते हैं, गंगा नहा लेते हैं। तो करके जाना चाहिए, है ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैं सबसे लास्ट में इसलिए करवाता हूँ क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, देखो पार्टनरशिप को रिवाइज करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, मतलब थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। बट ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो इतना कोई मुश्किल बात भी नहीं है। और ये नोट्स नोट्स पढ़ जाना लास्ट डे, क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करके जाना ज्यादा। नोट्स पढ़ जाओगे, थीम सेट हो जाएगा दिमाग में, कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा, तो आप एग्जाम में करके आ सकते हैं। अब हम लगे पड़े हैं लास्ट डे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए ये सारे कॉन्सेप्ट बस एक बार गो थ्रू कर जाना, हार्डली आधा एक पौन घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा तुमको, अगर पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ है तो, है ना। पूरा पार्टनरशिप पढ़ने में इतना तो बनता है यार, 20 नंबर के लिए, है ना। 20 मार्क्स के लिए इतना तो बनता है, ठीक है। एक ही घंटा तो दो लास्ट डे, 6 घंटे भी पढ़ोगे तुम तो क्या होगा, 120 नंबर का तैयार कर लोगे, है ना। 128 का पेपर आता है ना, 120 नंबर का तैयार कर लोगे, ठीक है। चलिए, ओके। इसी के साथ अपना यहाँ पर ये सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है किसका, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।